बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफर एहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफर। आज के लेक्चर में हम एक निहायत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि डिराइव द रिलेशन फॉर पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से ना क्वेश्चन आता है। अच्छा, काफी टीचर ना इसको मुश्किल डेरिवेशन के जरिए से कराते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इसकी जितनी आसान डेरिवेशन आपके लिए की जा सके। ठीक है, तो यहां पर देखो एडियाबैटिक रिलेशन है, पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें वो क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट होगी प्रेशर, पी इसमें क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड V की पावर गैमा ये हमारे पास क्या आएगी कांस्टेंट आएगी। इसमें गैमा हमारे पास क्या है, गैमा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गैमा हमारे पास होता है CP बाय CV। अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी मोलर स्पेसिफिक हीट वाली। ठीक है, जिसमें एट कांस्टेंट प्रेशर भी बताया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बताया है, डेल्टा यू के रिलेशन भी बताया है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R वगैरह भी बताया हुआ है, जो इसमें यूज भी होगा। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV dt ये वाला रिलेशन भी बताया है और वो सारा वहां पर डिराइव हुआ है। ठीक है, यहां पर जस्ट हम उनको ना यूज करेंगे। बहरहाल गैमा हमारे पास क्या है, रेशियो है CP बाय CV। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, एक ऐसा प्रोसेस लिया है जो कि हमारे पास क्या है एडियाबैटिक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ना हीट सिस्टम के अंदर जाती है ना ही हीट सिस्टम से बाहर की तरफ आती है। ठीक है, मतलब कि डेल्टा क्यू इसमें क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अच्छा हमारे पास ना ये कोई सिस्टम है और सिस्टम की ये जो हमारे पास वॉल्स हैं ये क्या है, ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, इसका मतलब है ये कौन सा है, ये एडियाबैटिक है हमारे पास। और ये हमारे पास पिस्टन है, ये भी नॉन कंडक्टिंग है, हीट इसमें से ना बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है। ये हमारे पास क्या है, बीच में आइडियल गैस हमने भरी हुई है और ये हमारे पास ऊपर छोटे छोटे क्या हैं, ये वेट पड़े हुए हैं। सही है। अच्छा, अब इस टाइम में जो फॉर एग्जांपल इसका जो प्रेशर है वो क्या है, P1 है, जो वॉल्यूम है वो क्या है, V1 है। तो इसमें P1 V1 की पावर गैमा वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सही है। अच्छा, कुछ देर के बाद क्या हुआ कि हमने ना गैस को अलाउ किया कि एक्सपेंड कर जा। अलाउ किया मतलब फॉर एग्जांपल ऊपर से मैंने ना 2-3 वेट हटा दिए, तो अब पिस्टन मूव करके यहां पर चला गया ऊपर की तरफ थोड़ा सा। अब इसका मतलब है प्रेशर में भी फर्क किसके आ गया, चेंज आ गया, और वॉल्यूम में भी चेंज आ गया है। अब इसका प्रेशर मान लो हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2, उसकी पावर गैमा लेना है। अब ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जैसे ऊपर वाली रिलेशन में फॉर एग्जांपल वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है, नीचे वाले जब ये गैस एक्सपेंड कर गया तो प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कि P2 V2 की पावर गैमा, वो हमारे पास क्या आया, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आई। सही है, तो इस वजह से फिर हम लिख सकते हैं कि P1 V1 की पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गैमा। ओके, कि ये हमारे पास दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, ये प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, इंशाल्लाह हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dw क्या है, वर्क डन है, du क्या है, इंटरनल एनर्जी है, और dq हमारे पास क्या है, ये हीट है। अब मैंने जैसे कि पहले कहा था कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और इसमें ना हीट सिस्टम के अंदर जा रही है ना ही हीट सिस्टम से बाहर आ रही है। इसका मतलब है कि इसमें जो dq हमारे पास आ रहा है वो क्या है, वो जीरो है। ठीक है, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो यहां पर आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू du प्लस dw। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। आप नाम दे लें इसको इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहां पर सोचने का ज़हन क्या बनाना है, किसी तरीके से हमने du की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने उस du की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है, आगे से सारी बात सोल्यूशन हमने करना है, कहानियां आसान हो जाएंगी। तो पहले
पहले आपने क्या करना है, इस डी यू की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो डी यू हमारे पास क्या होता है, याद रखें कि डी यू हमारे पास होता है एन सी वी डी टी। आप कहेंगे सर ये रिलेशन कहां से आ गया है? भाई मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस वाली वीडियो देखें, उसमें ये सारा रिलेशन हमने प्रूव किया है। बहरहाल यहां भी हल्का सा थोड़ा सा हम बता ही देते हैं कि अगर हमारे पास ये कुछ सिस्टम है, यहां पर हमने क्या किया हुआ है कि इसको ना कांस्टेंट वॉल्यूम हमने रखा हुआ है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, पिस्टन को फिक्स्ड किया हुआ है और हम उसको मूव होने नहीं दे रहे। और जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है कि C इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी होती है। ठीक है कि हीट हम देंगे, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस अप टू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। मैं फिर से कह रहा हूं, वो सारा कुछ जानने के लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। बहरहाल यहां पर क्या करते हैं कि अगर हम यहां से हीट दे रहे हैं तो भाई वॉल्यूम तो इसका बढ़ नहीं रहा, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम को हम बढ़ने नहीं दे रहे। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाऊं जो कि क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू आप इसको करें। ठीक है, और यहां पर देखो अगर वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा तो क्या वर्क होगा। मैंने पहले बताया था कि वर्क के लिए जरूरी है कि वॉल्यूम में चेंज आए। अगर वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मैं यहां पर स्पीड से बता रहा हूं, वहां पर कंप्लीट डिटेल से बताया हुआ है। अच्छा, आपने क्या करना है, इस डी क्यू की जगह डी यू यहां पर लिख देना है, तो ये आएगा सी इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय डी टी। और इसको फिर हम लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू, अच्छा सी वी लिखना, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम कर रहे हैं, सी वी और डी टी। ओके हो गया। और यहां पर जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल हम 1 ले रहे हैं, इस वजह से हमने एन यहां पर नहीं लिखा। लेकिन अगर एन भी यहां पर लिखें तो डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और हम जब स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो हम एन इज इक्वल टू 1 लेते हैं। डन हो गया यहाँ तक। तो यहां से ये वाला रिलेशन आया है। अच्छा, अब यहां से सोचने का ये जहन बनाना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। सोचने का ये जहन बनाना है कि किसी तरीके से डी टी की वैल्यू, एन कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, किसी तरीके से हमने डी टी की वैल्यू फाइंड करके वो यहां पर पुट करनी है। फिर ये जो रिलेशन होगा ना वो यहां पर पुट कर देना है, कहानी खत्म। बस इतना काम करना है। तो अब मैं फाइंड करने वाला हूं डी टी की वैल्यू। सही है। अच्छा, डी टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए याद रखो कि हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि T इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय एन आर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अगर हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, डी टी, क्योंकि हमें डी टी की वैल्यू चाहिए, तो डी टी इज इक्वल टू, इसमें हम क्या लगाएंगे, वही डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स हम इसको लगाएंगे कि P को रखा कांस्टेंट, V का डेरिवेटिव, प्लस V को रखा कांस्टेंट, P का डेरिवेटिव, और डिवाइडेड बाय एन आर, क्योंकि हमारे पास डिवीजन में कांस्टेंट है तो ये उसी तरह एन आर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाय एन आर हमारे पास आ जाएगा। डन हो गया यहां तक। अच्छा ओके। अच्छा, मैंने क्या कहा था, आप इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 3 का। सही है। अब यहां पर आपने क्या करना है कि पुट इक्वेशन 3 इन 2, तो 3 को 2 में पुट करना है, डी टी की वैल्यू यहां पर आपने पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा डी यू इज इक्वल टू एन सी वी और पी डी वी प्लस वी डी पी और डिवाइडेड बाय एन आर, और यहां से एन से काट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू सी वी, और अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं पी डी वी, ठीक है, और प्लस, ठीक है, सी वी को ना पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो सी वी पी डी वी, फिर सी वी को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा सी वी और वी डी पी आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। इसको हम नाम दे लें इक्वेशन नंबर 4 का। डन हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया है कि 3 को 2 में पुट किया तो डी यू की ना ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहां पर हमने रुक जाना है।
अब आपने क्या सोचा, मैंने क्या कहा था कि डी यू की वैल्यू फाइंड करनी है। डी यू की वैल्यू फाइंड की तो ये आई, इसमें डी टी की वैल्यू नहीं थी, डी टी की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास ये रिलेशन आया। अब इस डी यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देना है, क्योंकि हम सारे काम इसी इक्वेशन के लिए ही कर रहे थे, सही है। तो यहां से ना मैं इसको रेज कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अब। रिलेशन होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। अब ठीक है, गैमा हमारे पास क्या था, गैमा इज इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाई सी वी। ओके, तो नेक्स्ट चीज भाई हमारे पास क्या आ रही है, इसमें जस्ट पुट करना है तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आसान हो जाएंगी। तो इसमें पुट करते हैं, क्या था हमारे पास डी यू की वैल्यू क्या है, ये सी वी पी डी वी, सी वी और पी डी वी था, और प्लस सी वी और वी डी पी था, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, सही है। आपने यहां पर क्या लिखना है कि पुट इक्वेशन 4 in 1, पुट इक्वेशन 4 in 1, तो इस 4 को 1 में पुट करना है, ठीक है। तो डी यू की जगह उसी तरह प्लस, अच्छा डी डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है पी डी वी। डी डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है, डी डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है, पी डी वी होता है, सही है। ये हमारे पास क्या होता है, पी डी वी। वर्क डन ऑन आइडियल गैस, उसमें भी हम पढ़ के आ चुके हैं। और जो हमारे पास वर्क डन इन जो हमारे पास था थर्मल आइसोलेशन, वर्क डन इन थर्मल आइसोलेशन, उसमें भी हम ये रिलेशन पढ़ के आ चुके हैं। तो यहां पे डी डब्ल्यू की जगह आप क्या पुट करोगे, पी डी वी पुट करोगे, पी डी वी। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना है, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, सही है। इसको मैं रेज कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। तो ये सेम से डी यू की वैल्यू पुट की, डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट की, पी डी वी और इज इक्वल टू जीरो उसी तरह। डन हो गए यहां तक, ओके। अच्छा अब जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सी वी पी डी वी उसी तरह, प्लस सी वी वी डी पी उसी तरह, प्लस ये जब ये इसके साथ हमारे पास आर पी डी वी इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आर, सही है। ये हमने क्या ले लिया, एलसीएम इसका ले लिया। अच्छा जब एलसीएम लिया है तो ये आर इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है, हो सकता है। तो आर यहां पर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से फिर हम इसको खत्म कर रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि डिवीजन में आर था ना, वहां पर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन है सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस 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 यहां पर आर है, ठीक है, आर पी डी वी। मैंने यहां पर पी पी डी वी लिख दिया था, आर पी डी वी, क्योंकि हमने क्या किया, यहां पर एलसीएम लिया है। अच्छा अब यहां पर एक और चीज है, यहां पर देखो इसमें क्या आ रहा है, पी डी वी, इसमें भी क्या आ रहा है, पी डी वी। तो भाई कॉमन ले लो, यहां पर अगर हम पी डी वी कॉमन ले तो यहां पर क्या बचेगा, इसके अंदर सी वी प्लस आर बचेगा, सही है। मैंने क्या किया, ये जो दोनों मैंने लाइंस लगाई है ना, ये जो किंगरे से लगाया ये और ये, इसमें से हमने पी डी वी कॉमन लिया तो सी वी प्लस आर हमारे पास आ गया, और प्लस सी वी और वी डी पी उसी तरह इज इक्वल टू जीरो। डन हो गया यहां तक। अच्छा अब यहां पर ना एक और रिलेशन आपने यूज करना है, हमने पढ़ा हुआ है मेयर्स लॉ, इसको हम कहते हैं कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस में ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता था कि प्रूव द रिलेशन सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस वाली मेरी वीडियो देखें, उसमें आपको ये रिलेशन पूरा डिराइव हुआ मिल जाएगा। फिलहाल इसको याद करें। तो ये हमारे पास बन सकता है सी पी इज इक्वल टू सी वी, उधर जाके सी वी प्लस आर बन सकता है ना, ओके हो गया। तो सी वी प्लस आर, यहां पर क्या है, सी वी प्लस आर, तो मैं सी वी प्लस आर की जगह मैं सी पी लिखने लगा हूं, सी वी प्लस आर की जगह मैं सी पी लिखने लगा हूं, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है। तो यहां पर आप फिर लिखोगे सी पी और ये पी उसी तरह पी डी वी, ठीक है, प्लस सी वी और वी डी पी इज इक्वल टू जीरो। ओके हो गया। अच्छा अब क्या करना है, इसको उठाकर उधर अगर हम ले जाएं तो सी पी और पी डी वी इज इक्वल टू माइनस सी वी और वी डी पी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लस में थी ना, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। तो यहां पर आपने क्या करना है, गौर से इधर स्टेप्स को देखना है। यहां पर क्या है, डी पी है, यहां पर क्या है, पी है,
इस p को इधर डिवाइड कर देना है, तो आप यहां पर लिखोगे dp डिवाइडेड बाय p। सही है। इसी तरह यहां पर देखो क्या है, cp है, यहां पर क्या है, cv है, तो cv को इधर आके आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा cp डिवाइडेड बाय cv हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब यहां पर क्या है, हमारे पास dv है, यहां पर हमारे पास क्या है, v है, तो आपने क्या करना है, इसको भी हमारे पास आपके उठाकर इस तरफ लेके आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय v, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस dp बाय p। डन हो गया। फिर से देखो मैंने किया यहां पर क्या है, मैंने यहां पर ये किया है कि इसको ना थोड़ा सा ना रीअरेंज किया है। रीअरेंज किस तरह से किया है, इस cv को उठाकर इधर ले आया हूं तो cp डिवाइडेड बाय cv बन गया, इस p को उठाकर उधर ले आया तो dp डिवाइडेड बाय p बन गया, और इस v को उठाकर इधर ले आया तो dp डिवाइडेड बाय v आ गया, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहां तक ओके है, डन है, ओके हो गया। अच्छा, अब cp बाय cv क्या था भाई, ये तो गैमा है, cp बाय cv क्या है, ये तो गैमा है, तो आप यहां पर लिखोगे गैमा dv डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू माइनस dp डिवाइडेड बाय p। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम इन दोनों साइड्स को ना इंटीग्रेट कर देंगे। जब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स है, तो आप यहां पर लिखोगे गैमा इंटीग्रल ऑफ dv डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ dp बाय p हमारे पास हो जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब dv बाय v हमारे पास क्या होगा, गैमा, ये हमारे पास हो जाएगा log v हो जाएगा। सही है। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस log p हो जाएगा। ठीक है, dp बाय p को इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ p आएगा, और प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास आएगा। ठीक है, लिमिट क्योंकि हमारे पास नहीं है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अगर मैं ना इसको इधर साइड पे ही करूं तो गैमा लॉग ऑफ v को इधर ही आने दें, इसको उठाकर इधर ले आए, तो ये हमारे पास बन जाएगा गैमा लॉग ऑफ v और प्लस लॉग ऑफ p इज इक्वल टू c। ठीक है, हमारे पास ना कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, या आप इसको इस तरह से लिख लें कि log ऑफ p प्लस गैमा log ऑफ v इज इक्वल टू c। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे पास ऐड ही हो रहा है तो आगे पीछे लिख लें तो कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा, अब यहां पर ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है गैमा log ऑफ v, इसको देखो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल है हमारे पास ना हो log ऑफ x की पावर n हो, x की पावर n हो, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं n log ऑफ x। ठीक है, log ऑफ x की पावर n हो तो मैं इसको लिख सकता हूं n log ऑफ x। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, गैमा log ऑफ v। क्या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि log ऑफ p प्लस यहां पर मैं इसको लिख देता हूं कि log ऑफ v की पावर गैमा। होप सो इज इक्वल टू c। होप सो कि इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरह की टर्म थी, n की जगह क्या था गैमा log, उसी तरह x की जगह क्या था v। मैंने इसको इस टर्म में लिख दिया, log x की जगह हमारे पास क्या है v है, और n की जगह हमारे पास क्या है गैमा है, तो log ऑफ v की पावर गैमा। ठीक है, इज इक्वल टू c हमारे पास आ गया। अब एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास ना हो ना log ऑफ p, जैसे यहां पर है अगर हमारे पास हो log ऑफ p प्लस log ऑफ n हो, या log ऑफ m कर ले, log ऑफ p प्लस log ऑफ m कर ले, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं log ऑफ pm। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, अगर हमारे पास log ऑफ p प्लस log ऑफ m तो इसको हम log ऑफ pm लिख सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास है log ऑफ p प्लस log ऑफ v गैमा, तो फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि log ऑफ p और v की पावर गैमा इज इक्वल टू c। डन हो गया। अब आपने हमें प्रूव करना है पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी के कोई भी, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, टेक, या आप लिखोगे बाय टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, log ऑफ p की इसकी यहां से लॉग खत्म हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट का जब एंटी लॉग लेंगे तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहां पर हम उसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट k आ जाएगा। सही है,
तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक है, जिसमें हमने ना पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट के वो हमने प्रूव किया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारे पास है इसकी आसान सी डेरिवेशन, अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। तो ये आसान तरीन इसकी डेरिवेशन है, ठीक है, यही हमने प्रूव करा था कि पी वी गैमा इज इक्वल टू के होता है। होप सो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।